वेलकम टू नॉलेज विद मंकू। मैं आ गई हूँ साइंस का लेसन प्लान लेके। लाइव साइंस का लेसन प्लान शेयर कर चुकी हूँ। चैनल पर आके वीडियो वॉच कर लीजिएगा और जो साइंस के अदर टॉपिक्स के वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ उनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कक्षा 7वीं का विषय विज्ञान विषय जो है रसायन विज्ञान है और प्रकरण जो है परमाणु संरचना है। कालांश जो है प्रथम होगा, समय है 40 या 45 मिनट जितना आप लिखना चाहें। उसके बाद देखेंगे सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य का विद्यार्थी विज्ञान विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे, विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, विद्यार्थी में तार्किक मानसिक शक्ति का विकास होगा और वो दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता को समझ सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य होगा बोधात्मक ज्ञानात्मक में लिखेंगे विद्यार्थी परमाणु संरचना और प्रकरण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में परमाणु संरचना को उच्च कक्षाओं में जान सकेंगे और क्रियात्मक में उसमें रुचि ले सकेंगे। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट, चैम्पर, चार्ट आदि। उसके बाद शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि। पूर्व ज्ञान में लिख देंगे कि बच्चे जो हैं परमाणु की संरचना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद पाठ प्रस्तावना शुरू करेंगे। एक तरफ छात्र अध्यापक का कथन और दूसरी तरफ छात्र अनुक्रिया। छात्र अध्यापक पूछेंगे कि ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखा जाता है, तो बच्चे बताएंगे चौक से। फिर चौक को बारीक पीस दिया जाए तो क्या होगा, तो बारीक बच्चे बताएंगे कण के रूप में बदल जाएगी। चौक के इन बारीक कणों को क्या कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे अणु कहते हैं। फिर अणु की संरचना या परमाणु संरचना क्या होती है, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। यहीं से हमारा जो है उद्देश्य कथन उत्पन्न हो जाएगा कि बच्चों आज हम सब अणु और परमाणु यानी कि परमाणु की संरचना के बारे में जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण बनाएंगे, सभी कॉलम्स बना लेंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे परमाणु। विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, तो बच्चे बताएंगे सूक्ष्म कणों से। फिर उन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे परमाणु। और विधि जो है प्रश्नोत्तरी होगी। और परमाणु को परिभाषित कीजिए, तो जो बच्चे हैं यहाँ पे मौन हो जाएंगे। हालांकि जब टीचर बताएंगी व्याख्यान कर देंगी कि प्रत्येक सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है जो, उसे परमाणु कहते हैं। उसके बाद स्पष्टीकरण। यदि किसी वस्तु या पदार्थ का निरंतर विभाजन किया जाए तो वो सबसे छोटा भाग हमें प्राप्त होता है, उसे ही परमाणु कहते हैं। अर्थात किसी तत्व का वह छोटे से कण जो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत भाग ले परंतु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहता है या नहीं हो सकता है, उसे ही परमाणु कहते हैं। इसके बाद प्रथम परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। बोधात्मक प्रश्न परमाणु किसे कहते हैं और परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो बच्चे इसका आंसर बताएंगे। प्रश्नोत्तरी विधि होगी और जो पहले समझाए हैं उसे बच्चे जो हैं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षण बिंदु में लिख देंगे पहले परमाणु की संरचना। विकासात्मक प्रश्न पदार्थ का अविभाज्य कण कौन सा है, तो बच्चे बताएंगे परमाणु। यानी कि परमाणु को हम बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर सकते। सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु, है ना। परमाणुओं से मिलकर ही अणु बनता है। फिर उसके बाद जो कण हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनके बारे में जानेंगे। तो परमाणु की संरचना में निम्न 3 कण पाए जाते हैं। कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसकी खोज थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10 की पावर आप आवेश होता है। उसके बाद न्यूट्रॉन देखेंगे। द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है 9.1 × 10 की पावर 3 kg होता है। इलेक्ट्रॉन को ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद प्रोटॉन को देखेंगे। इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन पर 1.010 डिग्री × 10 आवेश होता है। द्रव्यमान जो है 1.6 × 10 की पावर 2 kg होता है। इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है। यह नाभिक में पाया जाता है। नाभिक यानी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। विद्यार्थी जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद न्यूट्रॉन को लिख देंगे कि इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। यह उदासीन होता है। इसका द्रव्यमान 1.67 × 10 की पावर 29 kg होता है। यह नाभिक में पाया जाता है। ये भी परमाणु की जो संरचना होती है उसके नाभिक में पाया जाता है। उसके बाद लिखेंगे बोध प्रश्न। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो बच्चे बता देंगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, वो भी बच्चे बता देंगे। और विधि जो है यहाँ पे प्रश्नोत्तरी हो जाएगी और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न। किसी पदार्थ में कितने परमाणु होते हैं, तो बच्चे बताएंगे असंख्य। अणु के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे। और विधि जो होगी यहाँ पे प्रश्नोत्तरी होगी। अब इसको स्पष्ट करते हैं। अणु साधारण तथा 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जिन्हें सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। अतः किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है अणु कहलाता है। उदाहरण नमक का अणु, फास्फोरस का अणु। विद्यार्थी जो है इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। बोध प्रश्न। अणु किसे कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि परमाणु के समूह को अणु कहते हैं। फिर अणु का उदाहरण दीजिए, तो बच्चे बताएंगे नमक या फास्फोरस। और विधि जो होगी प्रश्नोत्तरी होगी।
उसके बाद श्याम पट्ट कार्य लिख देंगे, जो भी होगा जितना चीज़ पढ़ाएंगे, व्याख्यान विधि होगी, जो प्रदर्शन विधि होगी उसको श्याम पट्ट में लिख देंगे। जैसे कि परमाणु किसे कहते हैं, प्रत्येक कण सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, उसे परमाणु कहते हैं, और चित्र बना देंगे प्रदर्शन विधि का। अणु लिख देंगे कि किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है उसे अणु कहते हैं, चित्र बना देंगे। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न कि सही विकल्प चुनिए कि परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था सबसे पहले, तो क्या बताएंगे, जॉन डाल्टन ने, है ना। उसके बाद अणु किससे मिलकर बना होता है ये भी देने। निरीक्षण कार्य में क्या हो जाएगा कि छात्र अध्यापिका क्लास में घूम घूम कर देखेंगी कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। उसके बाद गृह कार्य दे देंगे। गृह कार्य में 2 क्वेश्चन दे देंगे। यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है, परमाणु की संरचना बताइए। आप जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी लिख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो खत्म करती हूँ, मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।